टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारा सेकेंड डे है। कल हमने आनुवांशिकी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था, जो आपने शायद घर पर रिवाइज किया होगा। कि एक तो हमने पढ़ा था, जो मैंने बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जैसे उसमें बात करें कि एक तो जो हमने हेरिडिटी जो शब्द दिया गया था वो किसने दिया था। एक तो हमने पढ़ा था कि हेरिडिटी जो शब्द है वो किसने दिया था, तो वो मैंने बताया था किसने दिया था। स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने क्या दिया था, हेरिडिटी शब्द दिया था। स्पेंसर नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने कौन सा शब्द दिया था, हेरिडिटी शब्द दिया था। ठीक है। एक उसमें देखो हमने कौन सा एक वैज्ञानिक का नाम और पढ़ा था, एक जो है जो प्रतिपादन और किया था, किसका किया था, जिसे कौन सा था, जेनेटिक्स। हाँ, जेनेटिक्स जो शब्द है उसका प्रतिपादन किसने किया था, बेटसन नामक वैज्ञानिक ने। ये चीज हमने पढ़ी। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किया था बेटसन ने, और जो इसका जो स्पेंसर है उसने हेरिडिटी का। इसके अतिरिक्त हमने कुछ परिभाषाएं देखी कि आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिक लक्षणों की परिभाषा है। फिर हमने उसमें देखा कि जो लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होने के कारण, लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होने के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर विभिन्नताएं पाई जाती है। हमने कहा इसके बाद में हम देखेंगे कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान लैंगिक जनन के बारे में कल आपको बताया था कि लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होता है कि नर व मादा दोनों युग्म क्या होते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है ना। तो लैंगिक जनन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है, जीन विनिमय होता है, और जीन विनिमय के कारण ही एक ही जाति के सजीवों के मध्य परस्पर विभिन्नता पाई जाती है। तो लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण, जीन विनिमय कल बताया था, जीन विनिमय क्या होता है, इसके अंतर्गत जीनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। जीन विनिमय के कारण जीन विनिमय के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य क्या पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी एक ही जाति के सजीवों के मध्य विभिन्नताएं क्यों पाई जाती है, तो उस विभिन्नता का कारण क्या है कि लैंगिक जनन पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है, लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन की कौन सी प्रोसेस पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, जीन विनिमय। यानी लैंगिक जनन की जो जीन विनिमय की जो प्रोसेस है उसी के कारण एक ही जाति के जीवों के मध्य विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि एक ही जाति के सजीवों के मध्य विभिन्नताएं क्यों पाई जाती है, तो हम लिखेंगे कि लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय के कारण एक ही जाति के सजीवों के मध्य विभिन्नताएं पाई जाती है। ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा आनुवांशिकी के बारे में परिचय जो है। ठीक है। आज का हमारे इसके बाद में जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा मेंडलवाद। आज का जो इसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा मेंडलवाद। ये हमारा टॉपिक है मेंडलवाद। ठीक है। इसमें मैंने बताया था कल थोड़ा सा कि ग्रेगर जॉन मेंडल है, उन्हें आनुवांशिकता क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या दिया था, आनुवांशिकता के नियम दिए थे। आनुवांशिकता के क्या दिए थे, नियम दिए थे। इसलिए ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल को
आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने क्या दिए थे? आनुवंशिकता के नियम दिए थे। क्योंकि उन्होंने आनुवंशिकता या जिसे बोलते हैं वंशागति के नियम दिए थे। किसके नियम दिए थे? आनुवंशिकता के नियम दिए थे। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए थे। अब आनुवंशिकता के नियम आगे पढ़ेंगे हम कौन कौन से दिए थे। जिस प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, स्वतंत्र अपीयन का नियम है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या ग्रेगर जॉन मेंडल का जीवन परिचय, कि उसका जीवन परिचय क्या है। अब उसके जीवन परिचय की यदि हम बात करें तो उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के जो एक ऑस्ट्रिया का जो प्रांत है हेंजनडोर्फ, वहाँ में सिल्सियन ग्राम में हुआ था। उनका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलिसियन ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो उनका जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को कहाँ पर? ऑस्ट्रिया के 22 जुलाई सन 1822 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत के, ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत के कौन से गांव में? सिलिसियन गांव में हुआ था। 28-22 को ऑस्ट्रिया के हेंजनडोर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में मेंडल का जन्म हुआ था। मेंडल का जन्म हुआ था। ये तो हो गया इनका जन्म। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि सन 1822 है उसमें उन्होंने क्या किया? 1822 में इनका जन्म हो गया। उसके पश्चात सन 1842 में इन्हें क्या मिली? दर्शन शास्त्र या फिलोसॉफी की डिग्री प्राप्त हुई। ठीक है ना, सन 1842 में, सन 1842 में मेंडल ने दर्शन शास्त्र, मेंडल ने दर्शन शास्त्र या बोलते हैं इसे फिलोसॉफी, फिलोसॉफी या दर्शन शास्त्र, फिलोसॉफी की डिग्री प्राप्त की। डिग्री प्राप्त की। ठीक है, 1842 में फिलोसॉफी की या दर्शन शास्त्र क्या हुई? डिग्री प्राप्त हुई। ठीक है, उसके पश्चात 1842 में ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में क्या हुए? चर्च में पादरी के पद पर कार्यरत हो गए। कौन से सन में? सन 1842 में। तो ये क्या कर दिया? दर्शन शास्त्री प्राप्त हुई। उसके पश्चात ये कौन से पद पर कार्यरत हो गए? चर्च के में जो पादरी पद है उस पर कार्यरत हो गए। उसके पश्चात कौन से शहर में? ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर में। उसके पश्चात ऑस्ट्रिया के ब्रुन शहर, ब्रुन शहर के चर्च में पादरी के पद पर कार्यरत हुए। पादरी के
पद पर कार्यरत हुए। ठीक है, इसके पश्चात उन्होंने क्या किया कि वहीं जो चर्च है, चर्च के उद्यान में इन्होंने एक पादप था, कौन सा, उद्यान मटर। उद्यान मटर जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम, उस पर 7 वर्ष तक अपने संकरण प्रयोग किए। यानी चर्च के उद्यान में पाइसम सेटाइवम यानी उद्यान मटर पर 7 वर्ष तक इन्होंने अपने संकरण प्रयोग किए। ठीक है ना। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि चर्च के उद्यान में उद्यान मटर, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका वैज्ञानिक नाम या ये किस पर प्रयोग किया था, उद्यान मटर, इसको बोल सकते हैं पाइसम सेटाइवम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सेटाइवम, उद्यान मटर का। तो कौन से पादप का प्रयोग किया था, उद्यान मटर का, अपने संकरण प्रयोग के लिए। तो चर्च के उद्यान में उद्यान मटर पर 7 वर्ष तक क्या किया, इन्होंने अपने संकरण प्रयोग किए। ठीक है ना, 7 वर्ष तक, यानी 1856 से लेकर 1863 तक संकरण प्रयोग किए। ठीक है। उसके बाद में देखो, जैसे हम बात करें कि इन्होंने जो भी अपने प्रयोग किए उसके निष्कर्षों को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में क्या किया, अपना शोध पत्र दिया। ठीक है ना। फिर इन्होंने क्या किया कि इन प्रयोगों के जो निष्कर्ष है, इन प्रयोगों के निष्कर्षों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में सन 1865 में क्या किया, शोध पत्र दिया। इन प्रयोगों के निष्कर्षों को सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समक्ष अपना शोध पत्र दिया। अपना शोध पत्र दिया। ठीक है। ये ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समकक्ष इन्होंने क्या किया, अपना शोध पत्र दिया। और यह जो शोध पत्र है उक्त सोसाइटी की वार्षिकी में एक जो पादप संकरण प्रयोग है शीर्षक के रूप में क्या हो गया, फिर प्रकाशित हो गया। यानी जो ये प्रयोग था उसका जो निष्कर्ष निकाले, उसके बाद में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में जो इन्होंने शोध पत्र दिया था उसका जो वार्षिकी है उसमें पादप संकरण पर प्रयोग उसके रूप में क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। ठीक है ना। तो 1866 में उक्त जो सोसाइटी है उसकी वार्षिकी है, उसके अंतर्गत ये क्या हो गया, प्रकाशित हो गया। कि वार्षिकी पादप संकरण के प्रयोग, पादप संकरण के प्रयोग शीर्षक के रूप में क्या हुआ, प्रकाशित हुआ। प्रकाशित हुआ। ठीक है। उसके पश्चात क्या हुआ कि इनकी मृत्यु है, इनकी मृत्यु कब हो गई थी, 6 जनवरी 1884 में। इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेंडल का जीवन परिचय हो गया। तो कल इसको याद करोगे, मेंडल का जीवन परिचय। इसमें आने लायक चीज उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम जिस पर इन्होंने प्रयोग किया था उसका वैज्ञानिक नाम और ये बाकी का जो है कल जो अगली जो तीसरे दिन है उसमें देखेंगे।